जय जय सिया राम दोस्तों, मैं समीर मेहता आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम की घर वापसी की। जी हाँ, हमारे श्री राम आखिरकार वनवास काटकर अपने घर अयोध्या वापस आ गए। जी हाँ, फाइनली राम मंदिर बनके तैयार हो गया, हमारे रामलला अपने घर लौट आए हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हम अपने इसी जीवन काल में राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा दिन, हमारे जीवन काल में इतना अच्छा दिन हमारे लिए पॉसिबल करवाया कि हमारे श्री राम का मंदिर बना के, इतना भव्य मंदिर बना के पूरे विश्व में हमारा श्री राम जी का नाम की ख्याति और बढ़ाई। हमारे जीवन को बिल्कुल, मतलब आपको क्या बोलूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जीते जी हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और हमें जीते जी मतलब हमारे सारे सपने पूरे हो गए। इससे बड़ा सपना तो किसी भी भारतीय का नहीं था कि श्री राम जी अपने घर आए, रामलला वापस अपना वनवास काट के अपने घर अयोध्या में वापस आए और अपने घर में विराजमान हो। और आज वो दिन पूरा हो गया है। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक बार फिर से। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो श्री राम जो आए हैं वो तो खुशियां लेकर आए हैं। श्री राम आए, दिल में तो खुशी आई, लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियां आएंगी श्री राम के वापस लौटने से। अब आप कहेंगे ये तो जी हम वैसे ही बहुत खुश हैं, हमारी तो जिंदगी में बहुत खुशियां आई श्री राम आए। जी हाँ, और खुशियां लेके आ रहे हैं श्री राम। हमारे व्यापार में दुगनी रात चौगनी तरक्की लेके आए हैं हमारे श्री राम। अब आप कहेंगे कैसे? तो सब ऐसा है कि श्री राम जो लौटे हैं, अब वो अपने साथ बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अयोध्या के लिए लेके लौटे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, पूरे विश्व में खलबली हो गई कि यार हमें रामलला के दर्शन करने जाना है। तो होगा क्या कि जितने भी हिंदुस्तानी है, जितने भी इंडियंस हैं या विदेशी भी हैं, वो एक बार जरूर सोचेंगे कि हम अयोध्या जाएं और दर्शन करें श्री रामलला के। तो इससे होगा क्या कि टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे देश का टूरिज्म खूब बढ़ेगा। आप अगले 3, 4, 5 साल में देखेंगे कि कितने लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग अयोध्या जाएंगे श्री राम के दर्शन करने। ठीक है, उससे टूरिज्म बढ़ेगा। अब टूरिज्म बढ़ेगा तो उसका फायदा किस किस को होगा? तो वहां पर क्या होगा कि अचानक से आप देखेंगे अगले 3, 4, 5 साल में आप देखेंगे बड़े बड़े होटल की पूरी चेन्स आ जाएंगी। ये ताज, रेडिसन या बड़े बड़े लेमन ट्री या जितने भी बड़े ग्रुप से आपको इनके होटल्स वहां दिखने लग जाएंगे। बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। और इससे क्या होगा कि पूरे शहर को फायदा होगा। होगा क्या कि दुनिया के हर कोने से लोग राम जी के दर्शन करने अयोध्या आएंगे और इससे वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऐसा पहले भी हमारे हो चुका है काशी विश्वनाथ में, जब इतना बड़ा काशी विश्वनाथ का पूरा ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर तैयार करवाया, या उज्जैन में महाकाल जी का कॉरिडोर तैयार करवाया जिसे हम महाकाल लोक बोलते हैं। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वहां का टूरिज्म 10 गुना बढ़ गया। और यही चीज अभी आप अयोध्या में देखेंगे कि हमारे अयोध्या तो खैर श्री राम तो मंदिर ही बहुत बड़ा बना, भव्य बना, तो उसको देखने के लिए कितना टूरिज्म बढ़ जाएगा और देश विदेश से लोग वहां आएंगे। तो वहां पर क्या होगा, अल्टीमेटली पैसे आएंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी। क्योंकि क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी और अयोध्या में लोग स्पेंडिंग बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग, वहां के लोगों के जेब में पैसा आएगा, इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने से क्या होगा, उनके घर में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या खरीदेंगे? घर का सामान खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, अपने अच्छे मकान बनाएंगे वहां के लोग। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा और यूपी एज अ स्टेट को भी फायदा होगा और हमारे देश को भी फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि श्री राम अकेले नहीं आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं। और मतलब इसमें क्या होगा भविष्य में कि आप देखेंगे धीरे धीरे, अभी देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा के मोदी जी ने वहां तैयार करवा दिया ऑलरेडी अयोध्या में। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हो गई दिल्ली से, ट्रेन जो है वंदे भारत। तो इससे क्या कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है वहां की। तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। और मतलब ये मेरा तो मानना है कि हमारे जितने तीर्थ स्थान है, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे वो महाकाल लोक है, चाहे वो अयोध्या है, इससे हमारे भगवान की तो ख्याति बढ़ी रही है, खुशियां भी आ रही हैं हमारे देश में। ठीक है, तो हमें क्या है कि इसकी तरफ और ध्यान देना चाहिए। आपको पता है क्या होता है, एक जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, अगर उसी तरह से एक ये भी एक अपने आप में टूरिज्म का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, कि लोग यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है हमारे देश में, कोने कोने से लोग, विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, साफ सुथरे, इतने बड़े बड़े। और अभी क्या होता था, जितने एनआरआईज हैं वो बाहर ही डोनेशन अपनी कर देते थे। अब इसके बनने से उनका कॉन्फिडेंस लौटेगा कि हमारे देश में भी काम हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर अपनी जी खोल के, दिल खोल के इसमें दान करेंगे। तो ये और बड़ा होता चला जाएगा डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और आप देखेंगे देश में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपको भी मतलब लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह से प्रोस्पेरिटी आए, ये आए,
तो जी खोल के दान करें राम मंदिर के लिए, ठीक है। और वहां पर मतलब जो भी कर सकते हैं, मतलब अपने देश में अपने कल्चर को बढ़ावा दें। इससे हमारे बच्चों के अंदर संस्कार लौटेंगे। बच्चे देखेंगे कि सब हमारे श्री राम की गाथा सुनेंगे, उनके अंदर मतलब हमारे श्री राम क्या थे, हमारे पुरुष पुरुषोत्तम थे, मतलब उनसे उत्तम तो कोई पुरुष ही नहीं हुआ। तो हमारे बच्चे उनकी गाथा सुनेंगे तो उनके अंदर भी वो गुण लौटेंगे, संस्कार लौटेंगे। जो ये विदेशी हमारे सभ्यता आ रही है हमारे देश में, हमारे संस्कार दूर हो रहे हैं हमसे, मतलब हमारी सभ्यता हमारे पास आएगी, हमारे बच्चों की जुड़ाव अपनी संस्कृति से सभ्यता से बनेगा। तो लोग जैसे विदेशों में जाके बसते थे ना पहले, हिंदुस्तान से आप देखेंगे उल्टी गंगा बहेगी, हमारा सनातन धर्म बड़ा हो जाएगा और लोग वापस आएंगे हिंदुस्तान की, नहीं यार हमारे देश का कल्चर बहुत अच्छा है, हमारे देश में बच्चों में संस्कार आते हैं। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप सोसाइटी में देखेंगे। आज पिछले 10 साल में मैं ये तो कह सकता हूँ, मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने हिंदुस्तान की तरफ देखने लगे। पहले हम विदेशों की तरफ देखते थे, अब लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट है। और जितनी MNCs कंपनीज है वो सारी देखने लग गई कि यार हिंदुस्तान इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान में इतनी सारी आबादी है, अब तो प्रॉस्पेरिटी भी है। पहले सिर्फ आबादी थी, अब प्रॉस्पेरिटी भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे उल्टी गंगा बहेगी। जो लोग विदेश जाके बच गए थे वापस आएंगे कि नहीं यार हिंदुस्तान बेटर है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो श्री राम लेके आए ना, श्री राम हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।